नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मेरा गांव मेरा गौरव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो आपका समय न व्यतीत करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। आंतरिक प्रवाह की नदियां ऐसी नदियां जिनका जल कोई सागर अथवा महासागर में नहीं गिरता हो और स्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाता हो, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। जैसे घग्गर नदी। इस नदी का प्राचीन नाम द्वंद्वती नदी भी है। इस नदी के किनारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कालीबंगा विकसित हुई है और राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी भी है। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित कालका से निकलती है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टीबी नामक स्थान पर प्रवेश कर हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु में नदी गंगानगर और के सूरतगढ़ के कुछ गांवों तक पहुंच जाती है। अक्सर इस नदी में बाढ़ आता रहता है। वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। इसको मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। अधिक वर्षा होने पर इसका प्रभाव पाकिस्तान के बहादुरपुर अब्बास फोर्ट तक चला जाता है। वहाँ पर इस नदी को हकरा नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में घग्गर के पाट को नाली क्षेत्र कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। कांतली या राजस्थान की प्राचीन गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई है। यह नदी सीकर जिले के कंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है या कहलाता है। कांतली नदी सीकर और झुंझुनू में बहने के पश्चात चूरू की सीमा से पहले विलुप्त हो जाती है। चूरू जिले में प्रवेश करने से पूर्व ही यह विलुप्त हो जाती है। काकनी या काकनी नदी। जैसलमेर जिले के कोटड़ी नामक गांव पर इसका उद्गम स्थल है। कुछ दूर रहने के बाद यह मीठा खाड़ी में मिल जाती है। जैसलमेर जिले की बुझ झील का निर्माण इस नदी के द्वारा होता है या बुझ झील का निर्माण करती है। स्थानीय भाषा में इस नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। मेंथा नदी। यह नदी जयपुर जिले के मनोहरपुर से निकल करके नागौर में प्रवेश कर सांबर झील में गिरती है। साबी नदी। यह नदी जयपुर के शेवर की पहाड़ियों से निकलती है और निकल करके अलवर जिले के बानसूर, बहरोड, किशनगढ़ और बांस, मंडावर और तिजारा तहसील में प्रवेश करने के बाद हरियाणा के गुड़गांव जिले में कुछ दूर प्रवाहित होती हुई पटौदी के निकट उत्तरी भाग में नजफगढ़ झील का निर्माण करती है और अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थल अजमेर के निकट बीसला तालाब से होता है। भावता और पीसागन में बहती हुई गोविंदगढ़ में जाकर विलुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी। इसे लसवारी नदी भी कहा जाता है। इसको स्थानीय भाषा में वारा भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल अलवर जिले के थानागाजी तहसील के निकट उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। यह नदी भरतपुर जिले में समाप्त हो जाती है। तालवृक्ष, नरेनपुर, काली घाटी, श्यामगंगा इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ हैं। रूपनगढ़ नदी। इस्लामाबाद अजमेर के निकट से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई सांबर झील में गिर जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ इस्लामाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है। सरस्वती नदी की खोज में सफलता। राजस्थान के भूजल विभाग में केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सुदूर संवेदन केंद्र के प्रयास से वैदिक नदी संस्कृति की खोज में सफलता प्राप्त कर ली है। भूजल विभाग द्वारा जैसलमेर जिले के तनोट और किशनगढ़ और गोठारू क्षेत्र में लगभग 11 स्थानों पर लगाए गए नलकूप से 67 मीटर की गहराई पर 3500 से 4600 वर्ष पुराना पेयजल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ है। सरस्वती नदी की वितरिकाओं सहित कुल लंबाई 1700 किलोमीटर होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों ने लगभग 180 किलोमीटर लंबाई की सरस्वती नदी की खोज करने में सफलता प्राप्त कर ली।
श्रीगंगानगर जिले में आज भी ये नदी घग्गर नदी के रूप में बह रही है। इसके आगे यह लगभग 5000 वर्षों से भूगर्भ में समाई हुई है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अरब सागर में यह नदी गिरती थी। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान होने की पूरी संभावना है। अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी को कैसी लगी।